अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताहिर। इस वक्त हम इकट्ठे सुनते हैं पाकिस्तान के मुमताज सीनियर तजिया निगार आर्मी और इलाकाई उमूर डॉक्टर चौधरी इम्तियाज हुसैन का चीन की कौमी अवामी कांग्रेस के सालाना इजलास से चीनी वज़ीर आज़म के खिताब और हुकूमती वर्किंग रिपोर्ट से मुतालिक इज़हार ख़याल। आज चाइना के वज़ीर आज़म ने नेशनल पीपल्स कांग्रेस से खिताब करते हुए 6 फ्रंट्स का जिक्र किया जो उनकी प्रायोरिटीज हैं, और इसके साथ साथ उन्होंने अपने वो गोल्स हैं। नंबर 1 गोल जो है जिसको उन्होंने सबसे ज़्यादा तरजीह दी, जिसका जिक्र किया, वो है पॉवर्टी के खिलाफ जंग और इकोनॉमिक ग्रोथ। और इसके साथ साथ जो कोविड-19 के जो असरात बद हैं या बुरे असरात हैं, उनको ओवरकम करने के लिए उन्होंने 2020 की अपनी तरजीहात पेश की हैं। ये सब आप जानते ही हैं कि जो चाइना है सबसे पहले कोविड-19 का शिकार हुआ, और जिस तेजी के साथ चाइना जो है उसने उसको ओवरकम किया, उसके ऊपर काबू डाला और रिवाइवल ऑफ अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है उसको किया, वो एक एग्जाम्पल है हमारे लिए और काबिल तकलीद एग्जाम्पल है पूरी दुनिया के लिए। और इसके साथ साथ अब जो है वहां पे जो मेन जो टारगेट्स हैं जो 2020 के अंदर खासतौर पर रखे गए हैं, वो है कि पॉवर्टी के खिलाफ जंग करना है और इकोनॉमिक ग्रोथ। इसमें इन्वेस्टमेंट भी है और लोकली जो आप कह लें कि जितनी भी ग्रोथ है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, उनको सपोर्ट करना और उनको इनकरेज करना इसके अंदर शामिल है। अब जो 6 फ्रंट्स जिनका उन्होंने जिक्र किया, उसमें पहला है सिक्योरिटी, और दूसरा है बुनियादी जरूरियात, और तीसरा है मार्केट एंटिटीज का ऑपरेशन, चौथा है फूड और एनर्जी सिक्योरिटी, और पांचवा है स्टेबल इंडस्ट्रियल एंड सप्लाई चेन, और छठा और आखिरी है नेशनल फंक्शनिंग ऑफ प्राइमरी लेवल गवर्नमेंट्स। अब इन अगर हम 6 फ्रंट्स को देखें तो ये सारे ही बड़े इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जिसके ऊपर अगर काम किया जाए, और जिस तरह एक अफर्मेशन और जिस तरह एक तरह से उन्होंने अपने अज़म का इजहार किया अपनी तकरीर के दौरान, और जिस तरह की चाइनीज कौम है, जिस तरह वो फाइट कर सकती है, जिस तरह वो आप कह लें कि चैलेंज को निपट सकती है, जिसमें रिसेंट एग्जाम्पल हमारे पास कोविड-19 जो है उसको काबू करना, और उसके बाद उसके जो असरात, इकोनॉमिक असरात जो कि पूरी दुनिया और देख रही थी कि हो सकता है कि चाइना जो है ये कई साल पीछे चला जाए, लेकिन आप देख लीजिएगा कि विद इन 1 क्वार्टर, विद इन 3 मंथ्स चाइना ने ना से उसको ओवरकम किया बल्कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज का रिवाइवल शुरू किया, और अब बड़ी स्पीड के साथ वो जो थोड़े बहुत असरात उसके ऊपर मुरतब हुए थे चाइनीज इकोनॉमी के ऊपर, वो जो है उसको ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं। और उम्मीद है कि 2020 जो है, क्योंकि अभी तो इसके अंदर काफी महीने पड़े हैं, अभी तो हम मई के अंदर बैठे हैं, तो ऑलमोस्ट 7 महीने पड़े हैं। इन 7 महीनों के अंदर जिस स्पीड के साथ चाइनीज कौम जो है अपनी डायनेमिक लीडरशिप के अंडर वो जो काम कर रही है, जो ग्रोथ की तरफ जा रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ जा रही है, पॉवर्टी को जो उन्होंने चैलेंज किया और उसको मुकाबला करना है उसकी तरफ जा रही है, तो इसमें कोई बैद नहीं है। पूरी उम्मीद है कि उनका जो पास्ट ट्रैक है चाइनीज पॉपुलेशन का और लोगों का और उनकी गवर्नमेंट्स का, उनको अगर हम सामने रखें तो मुझे कोई शक व शुबा नहीं है, मुझे पूरा यकीन है कि 2020 के बाद चाइना जो है बिल्कुल एक डिफरेंट जो है उसकी सिचुएशन होगी।